अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तक़बाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जश्न दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से बैनर किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस बैनर को मैं पिक्सल लैब ऐप से बनाने वाला हूं, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जो पिक्सल लैब ऐप मैं इस्तेमाल करता हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद ये पिक्सल लैब ऐप भी सेम उसी पिक्सल लैब ऐप की तरह है, बस इसमें कुछ चेंजिंग है और कुछ इजाफा किया गया है और इसमें कुछ फीचर ज़्यादा है। सबसे पहले इसको मैं ऊपर से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे फिर आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ग्रेडियंट में चले आना है। ग्रेडियंट में चले आने के बाद यहाँ से आपको इस तरीके से ये कलर बना लेना है। प्लस पे चले आने के बाद आपको यहाँ से जो है ये कलर इस तरीके से बना सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे मैंने बनाया है। आपको कलर बनाने नहीं आता है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट पे एक वीडियो बना दी जाएगी। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन में चला आना है। बीच वाले ऑप्शन में चला आने के बाद आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है। आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं टेलीग्राम ऐप पर डालने वाला हूँ। तो इस फाइल में चले आता हूँ। इस फाइल में चले आने के बाद सबसे पहले ये जो अशरफिया की तस्वीर है इसको मैं ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद यहाँ पे 16 9 लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद फिर लेयर पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इसका ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। इस तरीके से इसका ऑप्सिटी 31 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इस पर टच करना है। टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद फिर इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद फिर 16 9 पे ओके करना है। इसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद फिर लेयर पे चले आना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर पे ओके करना है। साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको जाली दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको आधा ही पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद इसका ब्राइट भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर क्रॉप पे चले आना है। क्रॉप पे चले आने के बाद इसको इधर कर देना है और इसके बाद इसको यहाँ पे इस हिसाब से रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिया। इसके बाद लेयर पे चले आना है। इस दोनों का भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक करने के बाद फिर लेयर पे टच करना है। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद फिर ये बरेली शरीफ की तस्वीर है, इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको गोल कर देना है। गोल कर देने के बाद छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद स्ट्रोक में चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको काला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद
फिर साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद फिर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मज़ार शरीफ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर इस पर ओके करना है। इसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से गोल कर देना है। गोल कर देने के बाद इसको इतना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको भी छोटा कर लेना है। जितना बड़ा आला हज़रत का मज़ार शरीफ है उतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर इधर चले आना है, स्ट्रोक में चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको भी काला कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर लेयर पे चले आना है और इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देंगे तो इसका साइड का कलर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा इधर से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर क्रॉप पे चले आना है। क्रॉप पे चले आने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है। इसके बाद इसको इतना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिला करके रख लेना है। मिला करके रख देने के बाद फिर कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है और इसका जो भी कलर आपको बेहतर लगे रख सकते हैं। तो इसका मैं लाल ही कलर रहने देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर कलर पे चलाना है। इसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद ये देख सकते हैं ये डिज़ाइन बन गया है। इसके बाद फिर लेयर पे चलाना है। यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद फिर इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये दोनों मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो जाने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर क्रॉप पे चले आना है। क्रॉप पे चले आने के बाद इसको इतना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इतना पे रहने देना है। इतना पे रहने देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर स्ट्रोक में चले आना है। स्ट्रोक में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका लाल ही कलर रहने देना है। इसके बाद इसका कलर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से 6 या 7 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर जाली वाले पे चले आना है। फिर यू पे ओके करना है। इसके बाद इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको भी यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। फिर इसके बाद स्ट्रोक पे चले आना है। स्ट्रोक पे चले आने के बाद इसका उजला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे चले आना है और इसको कम कर देना है। कम करके इसको 4 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद जाली को हटा देना है। तो ये देख सकते हैं एक डिज़ाइन बन गया है। फिर लेयर पे चला आना है। फिर इस पे ओके करना है। इसके बाद फिर इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस पे ओके करना है। फिर ओके कर देना है। तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा और एक खूबसूरत शेप बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद फिर लेयर पे ओके करना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर पे ओके करना है। साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर शेप पे चले आना है। शेप पे चले आने के बाद इसको इस तरीके से राउंड कर देना है। राउंड कर देने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको इतना पे रख देना है। इतना पे रहने देने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर कलर में चलाना है। कलर में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद स्ट्रोक पे चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको भी काला रख लेना है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको भी यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे चले आना है और इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर कर देना है।
ये देख सकते हैं ये ऊपर हो गया और ये दोनों शेप जो है नीचे हो गया। इसके बाद इस दोनों का भी ताला लॉक कर लेना है, फिर लेयर पे ओके करना है, फिर साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद फिर ये वाला शेप ले लेना है, इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, फिर जाली पे चले आना है। इसके बाद इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको भी इसी पे रख लेना है। इस पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको 3D रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद ऊपर वाले को इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद इसको नीचे कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ये बराबर हो गया है। इसके बाद इसको डन कर देना है। फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इसके बाद इस दोनों में मार्क लगा लेना है। मार्क लगा लेने के बाद फिर इस पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये दोनों मर्ज हो जाएगा। इसके बाद फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेना है। इसके बाद इधर से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर कलर पे चले आना है। कलर पे चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका ये कलर दे देना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसका भी ताला लॉक कर लेना है। जितना भी होगा सबका ताला लॉक कर लेंगे ताकि इधर उधर ना घिस के आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। तो ये देख सकते हैं ये शेप तैयार हो गया है। इसके बाद साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रहने देना है। फिर टू बैक पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको इस हिसाब से ऊपर कर देना है। इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। इस तरीके से इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको भी यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे रख लेना है। इसके बाद इसको भी यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर पे ओके करना है। साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद ये आपका डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब कलम वाले ऑप्शन पे चलाना है। कलम वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद आपको जो भी यहाँ पे लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये वाला खाना है, इसमें आपको जश्न दस्तार फजीलत लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला खाना है, इसमें आपको कोई एक शेर लिख लेना है। इसके बाद ये जो है इसमें भी आपको कोई सा भी एक शेर लिख लेना है। इसके बाद इसमें जो है आपको जिसकी दस्तार बंदी है उसका नाम लिख लेना है। इसके बाद इसमें मादर इल्मी लिख लेना है। इसके बाद इसमें पेश करदा का नाम लिख लेना है। तो इसमें किस तरीके से लिखना है और क्या लिखना है तो आपको मैं उसी फाइल के साथ ये वाली तस्वीर दे दूंगा जिसको मैंने मुकम्मल बनाया है। आप उसको देख करके आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख करके बैनर बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।